बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे मेहमान हैं ज़ाहिद आसिम लगा, जो कि सियासत और सहाफ़त के साथ साथ शेर व अदब में भी अपना एक मकाम रखते हैं। जैसा कि आजकल अमरीकी इंतखाबात का चर्चा ज़बान ज़द-ए-आम है, इस हवाले से मैं अपने चंद सवालात अपने दोस्त और भाई ज़ाहिद आसिम से करूँगा। ज़ाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिद भाई, अमेरिका के हालिया इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, पूरी दुनिया में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि अमेरिका के इलेक्शन पाए तकमील तक पहुंचते भी हैं कि नहीं। मैं समझता हूं अमेरिका की तारीख जो हमारी याद तक महफूज है, उसमें ये पहले इलेक्शन है जिन्होंने अमेरिका के इमेज को डैमेज किया है। दुनिया में अमेरिका की साख गिरी है। अमेरिका अपने आप को महज़ब मुल्क समझता था, बल्कि दुनिया को बावर कराता था। तो इस इलेक्शन में ये पोल खुला है कि अमेरिका के लोग भी अभी महज़ब नहीं हुए। वहाँ भी दुनिया में देखा गया है वही धांधली की रट लगाई जा रही थी। लोग सड़कों पर थे, अवाम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उम्मीदवार एक दूसरे पे इल्ज़ाम की बौछार कर रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि अमेरिका का इलेक्शन अमेरिका के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था। दूसरी बात, अमेरिका के इलेक्शन मेरे ख्याल में तो अब भी मैंने गैर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं कह सकता। वैसे तो ये अमेरिका के अंदरूनी मामलात हैं। चूँकि अमेरिका का जो इमेज गिरा है, जो उसकी साख मजरूह हुई है, उसमें जिम्मेदारी किसकी थी? जो बाइडन की थी या ट्रंप की थी? ये उनका मामला है, लेकिन एक सवाल बनता है कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्या अमेरिका के कोई इलेक्शन करवाने के सिस्टम में कोई रोल है या पब्लिक के खिलाफ कुछ हुआ है? ये सवालात अभी मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझता था कि ट्रंप को हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि अमेरिका की एक रिवायत रही है कि अपने नए मुंतखब सदर को दूसरी बार भी मौका देते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसियां जारी रख सके, उनका तसल्सल जारी रख सके। इस बार हुआ यूं है कि लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे आए, तो उसकी वजूहात अंदरूनी तौर पे कुछ भी समझी जाए वो तो उनका मामला है। मैं बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं। अमेरिका ऐसा एक मुल्क है, ऐसी एक ताकत है जो दुनिया को लीड कर रही है। तो अमेरिका में जितने सदूर आए उन्होंने दुनिया में जंगें करवाई, दुनिया में अमन करवाया, कुछ भी करवाया। वो दुनिया को लीड करने की बात बाद में रखते हैं, पहले वो अपने अमेरिकी मफादात को सामने रखते हैं। और अमेरिका के जो लोग हैं उनके पीछे तीन अवामिल हैं अमेरिका की सियासत के पीछे। एक तो सियाह फार्म लोग हैं, ठीक है, एक सफ़ेद फार्म लोग हैं, ठीक है, और तीसरी बात, अमेरिका की मईशत को सहारा देने के लिए यहूदी लॉबी एक स्ट्रांग लॉबी है। सही है। अमेरिका के तमाम सदूर ये कोशिश करते रहे हैं कि इसराइल को राजी रखा जाए ताकि हमारी मईशत पे कोई नाखुशगवार असर न पड़े। तो ट्रंप ने अमेरिका के इस ख्वाब को जिस हद तक पूरा किया, मैं नहीं समझता कि इस हद तक पूरा करने वाला किसी और कोई अमेरिका का नाम आए। क्लिंटन आए, बुश आए, ओबामा आए, उन्होंने दुनिया में जंगें करवाई, दुनिया के नुकसान हुए, उसके साथ साथ अमेरिका के भी नुकसान हुए और यहूदी लॉबी को भी नुकसान पहुंचा। यहूदी लॉबी मीन्स इसराइल, खासकर इसराइल को फोकस करें। वो ऐसा मुल्क है दुनिया में उसे इस्लामी मुल्कों के हवाले से तनहा समझा जाता है। उसकी खारजा पॉलिसी महदूद है, इस्लामी दुनिया से उनका कोई बर्ताव नहीं है। तो अमेरिका के जितने सदर आए इससे पहले, गुज़श्ता या उससे पैवस्ता,
उन्होंने इसराइल को या यहूदी लाबी को कुछ नहीं दिया जितना ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने इसराइल के बारे में, यानी उसकी जो खारजा पॉलिसी है ट्रंप की, उसने इसराइल को उसकी दस्तार ऊंची की है, इस्लामी ममालिक में उसको जगह दी है। इसराइल या यहूदी लाबी को उसने इतना सपोर्ट किया है कि अमेरिका का कोई सदर ये काम नहीं कर सका। उसके बावजूद यानी ये अमेरिका का सबसे बड़ा मफाद है, सही है, और ये ट्रंप ने दिया है अमेरिकी को। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप का हार जाना, ट्रंप की शिकस्त, ये एक सवाल है। सही है। तो अब ट्रंप हार गए, जो बाइडन आ गए। जो बाइडन को लाया कैसे गया, वो आए कैसे? अगर लोगों ने जो बाइडन को मुंतखब किया है, सही है, तो मैं समझता हूं अमेरिका अपनी रिवायती पोजीशन से हट चुका है। सही है, यानी अमेरिकी कौम के मफादात अब यहूदी लाबी से जुड़े हुए नहीं हैं। सही है। अगर अमेरिकी कौम के मफादात इसराइल या यहूदी लाबी से जुड़े हुए होते तो जो बाइडन कभी मुंतखब ना होता। सही है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसकी शिकस्त, ट्रंप की शिकस्त, जो बाइडन की जीत अमेरिकी कौम की साबका पोजीशन को कमजोर कर रही है। सही है, मतलब उनकी जो साबका पॉलिसी है उसमें आप एक अमेरिकी कौम स्विंग देख रहे हैं। अमेरिकी कौम अंदर से सही है, टूट फूट का शिकार है। सही है जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि अमेरिकी सदर, जो अब नए अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन जी, उनके आने से पाकिस्तान पर अमेरिकन पॉलिसीज के क्या असरात होंगे? तो देखें, सबसे पहले तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अमेरिका दुनिया को लीड कर रहा है, लेकिन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बाद। ठीक है, अमेरिका की वो पॉलिसी जो दुनिया पे नाफिज की गई हो आलमी स्तर पर, वो बाद में तैयार होती है। सही है। पहले उसके तनाजुर में, उसकी तैयारी के तनाजुर में पहले अमेरिकी मफादात सामने रखे जाते हैं। सही है। यानी अमेरिका का सदर जो बाइडन हो, ओबामा हो, ट्रंप हो, बुश हो, कोई भी हो, उनकी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए वही होगी जो किसी और सदर की हो। यानी कि तसलसल होगा, पिछली पॉलिसीज का तसलसल होगा। अलबत्ता आलमी हालात के मामलात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अमेरिका को आलमी पॉलिसियां भी तब्दील करनी पड़ेंगी। ये जो बाइडन पे है, उसकी सोच क्या है? वो पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहता है या इसराइल को? चूंकि पाकिस्तान और इसराइल मैं समझता हूँ एक ट्रैक पे नहीं चल सकते। सही है, ये प्रॉब्लम है जो बाइडन की। सही है, ठीक है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया है कि इसराइल और पाकिस्तान जो है ना, ये एक ट्रैक पर नहीं होंगे। या तो पाकिस्तान उनकी पॉलिसी में शामिल होगा जो इसराइल उनकी जी। अब अगर इसराइल से वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी अगली पॉलिसी पाकिस्तान होगी आपके ख्याल में? नहीं, जरूरी नहीं है। अमेरिका इसराइल को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, क्या वजह हाथ हो सकती है उसकी? यहूदी लॉबी जो उसमें काम कर रही है अमेरिका के अंदर भी, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके कारोबार हैं, उनका सरमाया है जो अमेरिका में, अमेरिका उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, ये मैं उनकी सरकारी पॉलिसी बता रहा हूँ। इसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया है ट्रंप ने, उसके बावजूद वो हारा। इसका मतलब है अमेरिका की कौम जो है वो अब इस सोच से हट चुकी है, वो यहूदी लॉबी को सपोर्ट नहीं करना चाहती। तो क्या अमेरिका में यहूदी लॉबी अब कमज़ोर हो चुकी है? मैं समझता हूँ जो बाइडन के जीतने से यकीनन कमज़ोर हुई है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बाइडन के आने से दुनिया में इसके क्या असरात होंगे? देखें, जो बाइडन पहले सदर हैं, जो मुंतखब होने के बाद
एक नई ऐसी कैफियत से दो चार होंगे जिससे पिछले से दूर नहीं हुए होंगे। सही है। अब जो बाइडेन को देखना ये है कि अमेरिका के अंदर के लोग, सही है, जो पहले यहूदी लाबी से हमदर्दियां रखते थे, सही है, वो अब हमदर्दियां नहीं रखते। सही है। अगर रखते होते तो ट्रंप सबसे बड़ा मौसम था यहूदी लाबी का। ठीक है, ठीक है। तो अब जो बाइडेन ने अवाम की ख्वाहिश पर अपनी पॉलिसी बनानी है। अवाम की ख्वाहिश पर अपनी पॉलिसी अगर जो बाइडेन बनाएगा तो उसमें इसराइल को पीछे करना पड़ेगा। अगर इसराइल को पीछे करता है वो यूरोप में डिस्टेबल होगा अमेरिका, हिंदुस्तान में डिस्टेबल होगा अमेरिका, सही है, अरब अमारात में डिस्टेबल होगा अमेरिका। सही है। जो बाइडेन के लिए ये सबसे बड़ा मसला है। अगर जो बाइडेन अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ काम करता है, वो इसराइल और यहूदी लाबी की मजबूती के लिए ट्रंप की सी पॉलिसियां लेके आता है। सही है, उनमें तसल्सल रखता है। सही है। तो इस्लामी दुनिया खासकर उसकी गिरफ्त में शायद ना आ सके, अरब ममालिक के अलावा। अरब ममालिक के अलावा। सही है। तो चाइना भी है, सही है, वो भी कबूल नहीं करता इस बात को। रूस भी इस बात को कबूल नहीं करता। मैं समझता हूँ जो बाइडेन अमेरिका के वो सदर हैं, या तो अपनी टर्म पूरी होने से पहले जी इनको सदारत छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। या अमेरिका के ये आखिरी इलेक्शन है बतौर यूएसए, इसके बाद अमेरिका तकसीम हो जाएगा, सियाह फाम अलहदा हो जाएंगे और गोरों की दो रियासतें बन जाएंगी। मतलब मुझे यही नजर आ रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बाइडेन एक कमजोर सदर साबित होंगे। जो बाइडेन अमेरिका के लिए अमेरिका की मौत ही साबित होगा। ये मैं अपने तजिया के जरिए कह सकता हूँ। जो कुछ होने वाला है ना, आगे जो हालात हैं वो जो बाइडेन से संभाले नहीं जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। चूंकि जो बाइडेन कमजोर तरीन सदर साबित होंगे, इन्हें अपना टाइम पूरा करने से पहले या तो रिजाइन करना पड़ेगा। सही है। मिड टर्म इलेक्शन होंगे। सही है। अगर इसने अपना टाइम पूरा भी कर लिया तो उसके बाद जो इलेक्शन अमेरिका में होंगे, शायद उन इलेक्शन में अमेरिका सुपर पावर भी ना रहे। सही है। मतलब ये है कि आप जो बाइडेन को ट्रंप के मुकाबले में काफ़ी वीक देख रहे हैं। बिल्कुल वीक है, भी वीक। और आपका ख्याल है कि ये अमेरिकन मुफादात, तो क्या ये दुनिया के मुफादात का भी ताफत नहीं कर सकेंगे? देखिए, आलमी मामला तो एक बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है। ठीक है। आलमी मामला उठाना तो एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट का काम है। जो बाइडेन अगर अमेरिका को ही मुत्तहिद कर ले, मुत्तहिद रख ले अपने टाइम पूरा होने तक, तो मैं समझता हूँ ये कामयाब है। सही है। लगता नहीं है ऐसा। सही है। जैसा कि आज आप हमारे मेहमान ज़ाहिदा लखात साहब को हमने दावत दी थी अमेरिका के हवाले से, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र आपको बताया है। काइंडली आप हमें इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो हमारा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।